सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफा हो गया। जस्टिस अली पी सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस अली बाक़ी नजफी की सुप्रीम कोर्ट में दाती हल्फ उठाने की तारीख से मौसर होगी। तकर्रुरी आइन के आर्टिकल 173(1) और 175(a)(8) के तहत की गई है। जस्टिस अली बाक़ी नजफी लाहौर हाईकोर्ट के जज के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में बानी पीटीआई की 2 दरखास्तें मंजूर। अदालत का बच्चों से बात करार, बानी पीटीआई का मेडिकल चेकअप करवाने का हुक्म। स्पेशल जज सेंट्रल FIA शाहरुख अर्जुम ने महफूज फैसला सुनाया। मकामी अदालत ने हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट 28 अप्रैल को जमा करवाने की हिदायत भी कर दी। 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 6 मई तक तौसी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को बानी पीटीआई की अहलिया और मुकदमे में मुलजिमा बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दे दिया। पीटीआई के वकला ने बुशरा बीबी की हाजिरी मुआफी की दरखास्त दायर की। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पुलिस वाले मुलाकात के लिए जाने नहीं दे रहे। हमारी दरखास्त है बानी पीटीआई से मुलाकात होनी चाहिए। अदालतें अपने अहकामात पर अमल दरामद नहीं करवा रही। बलूचिस्तान में हम दुश्मनों का एक बार फिर वार। दश्त रोड पर बलूचिस्तान कांस्टेबल की गाड़ी के करीब धमाका, 3 अहलकार शहीद, 16 जख्मी हो गए। धमाके में जाँ बहक और जख्मी अहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक जख्मियों में 2 अहलकारों की हालत तशवीशनाक है। शदीद जख्मी अहलकारों को कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। शाहिद रिंद ने मस्तूंग वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्तूंग में धमाके की शदीद मजम्मत। मोहसिन नकवी ने धमाके होने वाले 3 अहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। अहले खाना से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद अहलकारों के खानदानों के साथ खड़े हैं। शोहदा हमारा फख्र हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का मस्तूंग धमाके दुख और अफसोस का इजहार। कहा, बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के जवानों की शहादत पर दिल रंजीदा है। दहशत गर्दी की बुज़दिलाना हरकतें कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकती। दुख की घड़ी में बलूचिस्तान मौशूदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ पूरी कौम को यह लड़ना होगा। अपोजिशन लीडर शिबी फराज का चेयरमैन सेनेट और इलेक्शन कमिश्नर को खत। सानिया निश्तर की खाली नशिस्त का मामला उठा दिया। खत में सानिया निश्तर का इस्तीफा 10 मार्च को मंजूर हुआ था। आर्टिकल 224 के तहत 30 दिन करवाना लाजिम था। खाली नशिस्त पर इंतखाबात की मुकर्ररा मुद्दत गुजर चुकी। सानिया नशिस्त पर इंतखाबात न करवाना गैर आइनी है। इक़दाम से खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक की नफी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट में नुमाइंदगी से महरूम है। जमात इस्लामी का फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ 20 अप्रैल को मुल्कगीर मार्च का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मुल्क भर से काफिले आएंगे और अमेरिकी एम्बेसी के सामने एहतजाज करेंगे। लोग इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नफरत कर रहे हैं। नफरत की लहर पूरी दुनिया में मौजूद है। इसराइल छोटे छोटे बच्चों को गोलियां मारकर कत्ल कर रहा है। अमेरिका ने एक दफा फिर अपने आप को दहशतगर्द साबित किया। और खालिद मक्सी ने अख्तर मेंगल को धरना खत्म करके मुज़ाकरात करने का मशवरा दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अख्तर मेंगल हमारे भाई हैं, बातचीत के जरिए मसाइल को हल करें। रियासत अपने शहरियों के लिए ही काम करती है। रियासत की कुछ मजबूरियां होती हैं, लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। रियासत का एहतराम हम सब पर लाजिम है।